गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स ए 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 4 पर चल रहे हैं और हमने 4.3 में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था और लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज कुछ और स्टैंडर्ड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम फिर 4.3 को आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, सो मेनी टाइम्स, और इसके जैसे भी कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस से ही आपको पक्का होगा, इसलिए बिल्कुल अपडेट हो जाइए। और जो चैप्टर 4 आपका थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा था उसको थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ाइए, जिससे हम 4.3 को आगे बढ़ा सकें। कल की वीडियो में हम 4.3 को आगे बढ़ाएंगे। आप इतने इन सबको आज कंप्लीट पक्का कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस के 4a² प्लस 8⁴ माइनस b⁴ इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एबीसी क्वेश्चन में आ गया तो हम कैपिटल में ले लेंगे। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। कंपैरिजन करेंगे, a का आंसर 4, b का आंसर -4a² और कांस्टेंट टर्म का नाम c होगा 8⁴ माइनस b⁴। ये देखिए, अगर आपका एबीसी का सिलेक्शन ही गलत हुआ तो आगे का सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, राइट। तो एबीसी कैसे छांटते हैं? x² के साथ a, x के साथ b, जो कुछ भी है विद प्रॉपर साइन, और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई x वेरिएबल नहीं है उसका नाम c। ठीक है, अब चलिए d निकालते हैं। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -4a², ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ये देखिए, b की वैल्यू लिखी, ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट में -4, a की जगह 4, c की जगह ये देखिए क्या लिखेंगे ब्रैकेट में ऐसे 8⁴ माइनस b⁴। फिर से 16 8⁴ माइनस 4 4 जा 16 8⁴ माइनस b⁴। फिर से 16 8⁴ माइनस 16 8⁴ माइनस माइनस प्लस 16 b⁴। ये देखिए, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई और क्या बच गया 16 b⁴। साइन चेंज नहीं करेंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे ही भूल जाते हैं साइन चेंज करना। ब्रैकेट में लिखना है, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो खाली 4 से इनकी मल्टीप्लाई मानी जाएगी, जबकि 4 से और 4 से पूरे दोनों की मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए। चलिए, अब डी का आंसर 0 से बड़ा आया, सो रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डी का आंसर पॉजिटिव आया। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। माइनस का साइन पहले लगाते हैं, फॉर्मूला लिखते ही पहले माइनस का साइन लगाते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन में देखते हैं कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू है -4a²। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। माइनस लगाने के बाद देखना है क्वेश्चन में b का आंसर क्या है। d का आंसर अभी भी आपने निकाला 16 b⁴ अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4। चलो क्या आंसर आएगा देखते हैं। माइनस माइनस प्लस 4a², ये हो गया 4, देखो 16 का √4 और b⁴ का √ क्या हो गया b², और नीचे हो गया 4 हो जा 8। क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, ऊपर बच गया a² प्लस माइनस b² अपॉन 8। ऐसे नहीं काटना 4 2 जा, पहले कॉमन लेना है दोनों में से, अब काटना है। ठीक है, तो x के दो आंसर आ गए, एक आ गया a² प्लस b² अपॉन 2 और एक आ गया a² माइनस b² अपॉन 2। देखा आपने, अगर हम अच्छे से करें, ठीक ठीक वैल्यू सेलेक्ट करें, ठीक ठीक फॉर्मूले का यूज करें, देखो d 0 से बड़ा है, रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ठीक से फॉर्मूला लगाया, साइन का ध्यान रखा, अंडर ठीक से किया, कॉमन ठीक से लिया। छोटी छोटी बातों को प्रैक्टिस करने से अगर हम पक्का कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन के बाद अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन की डिजिट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस b माइनस 20 इक्वल 0। चलिए a की जगह 1, b का आंसर है माइनस ब्रैकेट में 2b माइनस 1 और c का आंसर है ये पूरा कांस्टेंट टर्म b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। ठीक है, आइए d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b की वैल्यू बताइए, माइनस ब्रैकेट में 2b माइनस 1 ऐसे बड़े ब्रैकेट में बंद और ऊपर स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, आपका काम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 4 a की जगह बताओ क्या लिखूं, 1। देखो a की जगह 1 लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 और ये है ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। चलिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, अब a माइनस b का होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जरा 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पहले 4 भैया 4 लिख दिया, जल्दबाजी नहीं करी, एक स्टेप चेंज बढ़ा दिया। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बाहर प्लस हो गया, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुल गई, तो क्या आ गया 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 4b और प्लस का 80। ये देखिए 4 हो गया 8, क्या हुआ 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट गया, माइनस 4b से प्लस के 4b कट गया, और 1 में जब इस 80 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 81। सिंस d का आंसर 0 से बड़ा आया सो रूट्स एग्जिस्ट। देखा आपने, मुश्किल सा दिखाई देने वाला क्वेश्चन अगर हम ठीक ठीक से कैलकुलेशन करें तो देखो कितना इजीली हमारा d 80 बना गया। ठीक, कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए आपकी, अंदर साइन चेंज बच्चे करना भूल जाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है। आइए फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a एक्स इक्वल्स, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस, पहले माइनस लगा लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है। अब बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस ब्रैकेट में 2b माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81 अपॉन 2 इंटू a की जगह 1। ठीक है, आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बच गया 2b माइनस 1 प्लस माइनस 81 का अंडर रूट होता है 9 अपॉन कितना 2। अब जल्दबाजी में 2 से 2 मत काट देना, क्या करेंगे पहले प्लस का साइन लेंगे फिर माइनस का, तो पहले पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो x का आंसर हो गया 2b माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 2। देखिए 2b माइनस 1 और प्लस के 9 क्या बच गया, प्लस का 8 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया b प्लस 4 अपॉन 2। लो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो 2 कॉमन आ गया, b प्लस 4 आपका आंसर आ गया। ये एक आंसर आया जब आपने बीच में प्लस का साइन लिया। अब कौन सा साइन लें, अब नेगेटिव साइन ले लेते हैं। चलिए x इक्वल्स 2b माइनस 1 माइनस का 9 अपॉन 2, ये हो गया 2b माइनस का 10 अपॉन 2 कॉमन आ गया, b माइनस 5 अपॉन 2। लो 2 से 2 बढ़ गया, अगला आंसर आ गया b माइनस 5। तो एक आंसर आ गया b प्लस 4 और एक आंसर आ गया b माइनस 5। बताइए बात अब कुछ समझ में आई कि नहीं आई। देखिए एक और क्वेश्चन हमने किया, एबीसी को अच्छे से छाटा, अगर एबीसी क्वेश्चन में आ गया तो हम कैपिटल लेटर्स में ले लेंगे। डी निकाला, बड़ी अच्छे कैलकुलेशन करी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने से आपका काम बढ़ जाएगा। तो ये जब आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली, अंदर इसका साइन चेंज किए, मल्टीप्लाई करी, 81 आ गया। पॉजिटिव आया रूट्स एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला लगेगा, अगर नेगेटिव आया तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, लिख देंगे रूट्स नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सब क्वेश्चंस बोर्ड में आया है, खूब इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसी पे आने वाले हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने इसीलिए कर रहा हूं, आपको वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन का अच्छे से पता चल जाए, किस तरह की कैलकुलेशन हर तरह के क्वेश्चन में है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखें कि अब आपसे कितना अच्छे से काम हो रहा है। अब लगने से होगा, अपने टेबल चेयर पर बैठ जाइए, स्कूल घर पर ही लगा लीजिए क्योंकि अभी और टाइम लगेगा स्कूल खुलने में, इसलिए स्कूल घर पर ही लगा लीजिए अच्छे से। चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़िए, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस
इक्वल 0, ए एक्स स्क्वायर को छोड़कर सब कुछ ए, तो 3a स्क्वायर, एक्स के साथ b 8ab, c की वैल्यू 4b स्क्वायर, ठीक है। और चलिए अब जब तक abc का सिलेक्शन ठीक नहीं होगा ना तो आपका आंसर भी बताएगा। आइए डी निकालते हैं, b स्क्वायर 8ab को ब्रैकेट में लिखकर ऊपर स्क्वायर, a की जगह 3a स्क्वायर, c की जगह 4b स्क्वायर, 64a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए माइनस करते हैं, मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन हमने किया था, कोई बात नहीं फिर भी दोबारा कर लेते हैं। देखिए क्या बचा, 16a स्क्वायर b स्क्वायर बच गया, दोनों को माइनस करके क्या लिखूं, सिंस d का आंसर 0 से बड़ा है सो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप इसे इसी मेथड से करो, लेकिन बड़े क्वेश्चनों को फैक्टराइजेशन की बजाय इसी मेथड से करना चाहिए, नहीं तो फैक्टराइजेशन में थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। एग्जाम में कभी नहीं आता कि इस मेथड से करो इस मेथड से करो, अगर आएगा भी ना तो फिर छोटे क्वेश्चन में आएगा कि फैक्टराइजेशन से करो, कभी कभी आ जाता है कि फैक्टराइजेशन मेथड करो, कभी कभी आ जाता है कि सीधाचार्य मेथड लगाओ, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर में इसके जैसा इसके जैसा इसके जैसा कि बड़ा क्वेश्चन करो, सारे बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। आइए फॉर्मूला लगाएं, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मैं अभी क्वेश्चन नहीं देख रहा, मैंने तो फॉर्मूला लिखा, पहले माइनस का साइन लगा दिया, अब देखूंगा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 8ab, अगर माइनस में होती तो मैं ब्रैकेट में लिखता, ठीक। अंडर रूट d का आंसर क्या निकाला आपने, 16a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, बताइए a की वैल्यू कितनी है, 3a स्क्वायर। तो चलिए x की वैल्यू हो गई माइनस 8ab प्लस माइनस ये हो गया 4ab, अंडर रूट करेंगे ना, और ये हो गया 6a स्क्वायर, तो एक बार बीच में प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो चलिए पहले प्लस का साइन ले लेते हैं, x की वैल्यू हो गई माइनस 8ab प्लस का 4ab अपॉन 6a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4ab अपॉन 6a स्क्वायर, ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6a। मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन शायद मैंने पहले करा दिया है, फिर भी हमने दोबारा किया, कोई बात नहीं पक्का हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 3 जा 6, एक एक a कट गया, माइनस 2b अपॉन 3a, ठीक है। अब बीच में माइनस का साइन ले लेते हैं, देखिए माइनस का साइन, तो x की वैल्यू हो गई माइनस का 8ab माइनस, देखिए क्या लिखूं, 4ab अपॉन 2 इंटू कितना, 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर, ये तो ठीक है। तो अब मैंने बीच में साइन किसका लिया, माइनस का, यहाँ 6a स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ये हो गया माइनस का 12ab अपॉन 6a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2b अपॉन a, 6 हो गया 12, एक एक a कट गया, एक के नीचे बच गया ऊपर b, आंसर आ गया माइनस के 2b अपॉन, देखिए तो एक आंसर ये है माइनस के 2b अपॉन 3a, एक आंसर है माइनस के 2b अपॉन, राइट। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है, शायद पहले भी कर लिया है फिर भी दोबारा किया। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चंस खाली देखने से नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करने से भी आएंगे, इसलिए आप लोगों की ड्यूटी बनती है अपने लिए कि आप इन सब क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें और परफेक्ट हो जाए, ये नहीं कि बात के लिए कोई काम छोड़ दें। चलिए 36x स्क्वायर माइनस का 12ax और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0। चलिए a की वैल्यू 36, b का आंसर माइनस का 12a x को छोड़कर, और c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। abc का सिलेक्शन ठीक हुआ, अब वैल्यू पुट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 12a ऊपर स्क्वायर 4, a की जगह 36 और c की जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया 144a स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 144b स्क्वायर, ये देखा आपने दोनों टर्म कट गई, क्या बच गया 144b स्क्वायर, d 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आगे चलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a।
चलिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं। माइनस, बताइए b की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 12a प्लस माइनस अंडर रूट, बताइए d की वैल्यू कितनी 144b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू बताइए कितनी 36। तो चलिए x इक्वल्स माइनस माइनस बोलो प्लस हो गया 12a प्लस माइनस 12b अपॉन 72, 12 कॉमन ले लीजिए a प्लस माइनस b अपॉन 72, ये कट गया, आपके दो आंसर आ गए a प्लस बी अपॉन 6 a माइनस बी अपॉन 6। आप चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए a प्लस बी अपॉन 6 a माइनस बी अपॉन 6। दैट्स ए गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, खूब बढ़िया है, खूब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में आया है, इसी नाम से आया कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स को इसके आंसर भी याद होगा। आई थिंक 2a प्लस बी अपॉन 3 a प्लस 2b अपॉन 3। देखिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, खूब इंपॉर्टेंट है और खूब एग्जाम में आया हुआ है। अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, खूब बढ़िया तरह समझेंगे, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो चीज मुश्किल दिखाई देना उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दो, क्या होगा वो मुश्किल चीज आसान हो जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, यही है ना, हाँ, इक्वल 0। चलिए abc छांटते हैं। a की वैल्यू 9, b का आंसर माइनस का 9 ब्रैकेट में a प्लस बी, और c की वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, आइए d निकालते हैं, और d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b बताइए, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो आपका काम बढ़ जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर नहीं करनी है, क्या लिखना है माइनस का 9 ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे बड़ा ब्रैकेट पर, और ऊपर स्क्वायर 4, a की जगह 9, c की जगह 2a स्क्वायर प्लस का 5ab और प्लस का 2b स्क्वायर अपॉन, सॉरी अभी अपॉन नहीं, अभी तो हम d निकाल रहे हैं। ये देखिए खूब भयानक और बड़ा सा क्वेश्चन दिखने वाला, आपको बहुत इजी लगेगा। अभी देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान, माइनस 9 का स्क्वायर 81, अब a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 4 9 36, अब अंदर लिखा हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस का 2b स्क्वायर। चलिए अब 81 की और 36 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 81a स्क्वायर 81b स्क्वायर 162ab माइनस 72a स्क्वायर और माइनस का 180, साइन चेंज हो गया ना, ab और माइनस का 72b स्क्वायर। देखा आपने अंदर सबकी मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी, साइन भी चेंज कर दिए, ये भी a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, दोनों को माइनस करते हैं, 9a स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर ये भी b स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर, और ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का आ गया 18ab, 162 में से 180 गया, 18ab। 9 मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। जरा सोच के बताइए ये किसकी आइडेंटिटी है, ये है a माइनस b के होल स्क्वायर की। ये देखिए कैलकुलेशन आपके समझ में आएगी नहीं आई। 81 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 36 को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किए, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद 9 कॉमन ले लिया। ये देखिए 9 कॉमन आ गया, अंदर बच गया a माइनस बी होल स्क्वायर। d का आंसर 0 से बड़ा आया, देखिए पॉजिटिव आया ना, तो 0 से बड़ा आया, तो रूट्स क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। मैं इन सब क्वेश्चंस को यहाँ मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करूँगा, तो इसको मिटाऊंगा। देखिए सो x इक्वल्स माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो चलिए x इक्वल्स, पहले माइनस का साइन लगा दिया, क्वेश्चन में नहीं देखा b कितना है, पहले माइनस लगा दिया, फॉर्मूले का माइनस। अब देखते हैं b की वैल्यू कितनी है, बड़े ब्रैकेट में माइनस का 9 ब्रैकेट में a प्लस बी, बड़ा ब्रैकेट बंद,
प्लस माइनस अंडर रूट, आपका आंसर आया 9a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू ए की वैल्यू 9। फिर से बोलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अंदर a प्लस बी प्लस माइनस 9 का अंडर रूट होता है 3 और a माइनस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा a माइनस बी और नीचे क्या बच गया 18। जल्दबाजी में 9 to 18 मत काट देगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो इस तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं इस तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। तो चलिए x की वैल्यू हो गई 9 a प्लस बी प्लस का साइन 3 a माइनस बी अपॉन 18, x इक्वल्स 9a प्लस 9b और 3a माइनस 3b अपॉन 18। बताइए क्या आएगा। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो 9a में 3a प्लस करेंगे कितना आएगा 12a और 9b में से 3b माइनस करेंगे 6b अपॉन 18। जरा 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया 2 नहीं 6 कॉमन है, सॉरी ये बच गया 2a प्लस b अपॉन 18, काट लीजिए, आंसर आ गया 2a प्लस b अपॉन 3। ठीक है, अब क्या लेते हैं बीच में, या प्लस की जगह क्या लेंगे माइनस लेंगे। आइए x इक्वल्स 9a प्लस b माइनस 3a माइनस b अपॉन 18। समझ में आ रहा है। देखिए 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को करेंगे साइन भी चेंज करेंगे, तो x की वैल्यू हो गई 9a प्लस 9b माइनस का 3a प्लस का 3b अपॉन 18। अब बताइए क्या आएगा, 9a में से 3a गया 6a और प्लस का 12b अपॉन 18। देखो 9 प्लस 3 12b, 6 कॉमन ले लिया, a प्लस 2b अपॉन 18 काट दिया, ये देखो। तो एक आंसर आया 2a प्लस b अपॉन 3, एक आंसर आया a प्लस 2b अपॉन 3। ये देखिए खूब बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में डरावना है, लेंथी है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक से एबीसी का सिलेक्शन किया, डी निकाला, ठीक से वैल्यू पुट करी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, स्क्वायर करेंगे अपने आप प्लस हो जाएगा, आइडेंटिटी खोली, अंदर मल्टीप्लाई भी करे, साइन भी चेंज करे, लाइक टर्म्स को एक साथ लाए, 9 कॉमन लिया, अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर पॉजिटिव आया, रूट्स एग्जिस्ट, ठीक से वैल्यू पुट करी। ये देखिए माइनस लिखने के बाद क्वेश्चन में लिखा b कितना है माइनस 9a प्लस b, डी की वैल्यू जो हमने अभी भी निकाली थी यहाँ पर, ठीक अपॉन 18 और एक बार अंडर रूट करेंगे तो 3 का 9 का अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर हट जाएगा a माइनस बी। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ये तो हमारे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब बढ़िया क्वेश्चन आज मैंने आपके सामने किए हैं, खूब अच्छे से इसको अच्छे से वीडियो को देखिए जिससे आपको चैप्टर 4 में इंटरेस्ट आ सके। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम लोग 4.3 को आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।